भारत की आन बान शान पर हमला हुआ और मासूम लोगों को चुन चुन कर उनका धर्म पूछकर मारा गया। और ये सब करवाने वाला कोई और नहीं था, ये था हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। लेकिन इतने सब हो जाने के बाद जो हमारी भारत की सेना थी ना, वो चुप नहीं बैठने वाली थी और उन्होंने चलाया ऑपरेशन सिंदूर और मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। सेना बॉर्डर पे जाकर दुश्मन से लड़ती है, उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन एक गैंग जिसको कहते हैं बॉलीवुड गैंग, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट और एक पोस्ट तक नहीं आई सोशल मीडिया पर। क्या सलमान, क्या शाहरुख, क्या आमिर, क्या दीपिका पादुकोण, सारे के सारे मौन व्रत रख के बैठे हुए थे। लेकिन यहीं पे तुम अगर बात करने लग जाओगे ना इनसे जेएनयू की, फिर या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की, या फिर पाकिस्तान के किसी एनजीओ को डोनेशन देने की, तब इनका जोश इतना बढ़ चढ़कर आएगा ना कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जब देश पे हमला हो, या फिर आपकी आर्मी पे हमला हो, या फिर मासूम लोगों पे हमला हो, ये पता है कहां घुस जाते हैं? चूहे के बिलों में, और बाहर नहीं निकलते। गाला इवेंट की जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर डल रही हैं, सीज फायर थैंक गॉड रुक गया ये कहा जा रहा है इंटरनेट पे, और फिर उसके बाद डिलीट कर दिया जा रहा है। लेकिन देश के फेवर में एक शब्द नहीं लिखा जा रहा इनसे। भाई इनसे अच्छे तो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उनको पता है कि उनका देश घटिया है। ये सारी की सारी एक्टिविटी जितनी भी हुई है वो उसी ने करवाई है, लेकिन अपने देश के प्रति जो उनकी भावना है ना, वो कम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पे ओपनली वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई सब कुछ भी हो, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, चाहे इंडियन फॉलोअर्स अनफॉलो करके भाग जाएं, उनको मतलब नहीं है, लेकिन जो नेशन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन हमारे एक्टर्स के लिए आप खुद ही जानते हो। अब तुम में से बहुत सारे बुद्धिजीवी आएंगे, फिर मुझसे पूछेंगे कि भाई तुझे क्या पड़ी है, इनके पीछे तू क्यों पड़ा है, क्यों दे यार ये अपना ओपिनियन। तो इस पे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब इनको जो करना है वो करें, लेकिन जब यूथ को बिगाड़ने का समय आता है, पान मसाला खिलाने के लिए जब ये ऐड करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो एक्टर्स है ना भाई, ये यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। चाहे तुम उस यूथ को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर दो, चाहे फिर तुम उसको कर दो घटिया तरीके से इन्फ्लुएंस। चाहे तुम फिर प्रमोट करो पान मसाला वाले ऐड या फिर कोल्ड ड्रिंक वाले ऐड, जो भी देश के लिए घटिया है वो सारे ऐड। जब इस देश से तुम कमा रहे हो तो क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती ऐसे टाइम में अपने देश के साथ खड़े होने की? जो आधा हमारा यूथ ब्रेन वॉश है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि एक स्टेटमेंट देके उनको एक सही राह दिखाने की? लेकिन इनका खामोश रहना केवल एक ही इंडिकेशन देता है कि अगर इन्होंने एक भी स्टेटमेंट दी तो इनके पैसे आने बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं ना, वो अनफॉलो कर देंगे, ब्रांड डील्स आनी कम हो जाएंगी, फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, पाकिस्तान में इनकी फिल्में चलनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो और कंट्री एसोसिएटेड है वहां पर भी इनको लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये किसी और चीज का गेम नहीं है, ये बस पैसे का गेम। तो भाई एक बात तो बिल्कुल सच है कि इनको केवल और केवल मतलब है पैसे से, किसी और चीज से नहीं। एंड दूसरी चीज जो कि मुझको समझ नहीं आती कि भाई साहब जो इंडियन डायरेक्टर्स हैं, क्या इनको पाकिस्तान में ज्यादा टैलेंट नजर आता है? अपने देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, आपको एक्ट्रेस ना पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में सुंदर मिल जाएंगी। लेकिन आपको जाना कहां है? केवल पाकिस्तान। वो भी क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि वहां से कोई फेमस एक्ट्रेस उठाओगे, एक्टर उठाओगे, वहां की भी जो जनता है वो फिल्में देखने आएगी आपकी, वहां पर भी आपकी फिल्में प्रमोट हो जाएंगी। लेकिन कभी ऐसा देखा है कि किसी इंडियन एक्टर को जाके पाकिस्तान ने काम दे दिया हो? वैसे इसकी औकात तो है नहीं, ये काम क्या देगा हमें, लेकिन हमें देना इनको। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान है ये जंग ना हार चुका है, लेकिन फिर भी जो चूतिया शाहिद अफरीदी है ना पाकिस्तान में, भाई साहब कॉन्वॉय निकाल रहा है। वो क्यों? क्योंकि चूतिया है, अपनी कंट्री को फिर भी सपोर्ट कर रहा है चूतिया होके भी। लेकिन हमारे तो समझदार है, उनसे फिर भी नहीं हो रहा। आज मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि जाओ तुम इन्हें बॉयकॉट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन्हें बॉयकॉट कर दो, बस मेरी एक ही तुमसे विनती है कि इनको हीरोज कहना बंद करो, क्योंकि ये हीरोज नहीं है, ये बस एंटरटेनर हैं। ये फिल्में बनाते हैं, इनकी फिल्में देख के 100-200 रुपए इनको दे दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इनकी वर्शिप करने की जरूरत नहीं है हमें, ना इनसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत। जो असली हीरो है ना सही मायने में, वो है भाई साहब इस देश का जवान, इस देश का डॉक्टर, इस देश का साइंटिस्ट, जो कि बुरे वक्त में आपके देश के साथ खड़ा है। ये नहीं है अरे गहरे लोग हीरोज। एक इंसान के बारे में बात करता हूं कि अभी पूरी कंट्री से लात घूंसे गाली सब खाए बैठा है, रणवीर इलाहाबादिया। लेकिन भाई पाकिस्तान का प्रेम इतना उमड़ रहा है इसके दिल के अंदर कि उनकी बूट लिकिंग, उनके जूते चाटने चला गया बंदा, ताकि जो उसके फॉलोअर्स है ना पाकिस्तान वाले, वो उसे अनफॉलो करके ना भाग जाएं। मतलब ये हालत है हमारे देश के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की। इमेजिन, ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, अनफॉलो करो भाई इसे तो। एंड आई 100% एग्री विद इंडिया की जनता कि जो तुमने इसे थोड़े दिन पहले लात मारी थी ना, जब इसने माँ बाप के लिए अभद्र कमेंट करे थे,
वो सही किया था, इसको जाके दोबारा लात मारो तुम। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांटेड टू अप्रिशिएट अमिताभ जी, अक्षय कुमार, हर्षवर्धन, कंगना रनावत, जिन्होंने अपनी फिल्मों को बाद में और अपने देश को पहले रखा। दे आर एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल एक्टर एंड एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, जिसके लिए अपना देश पहले है और बाकी सारी चीजें बाद में। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स एंड थैंक यू सो मच।